जी हाँ दोस्तों, करण मांगेगा गौतम से माफी। करण को होगा अपनी गलती का एहसास। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का ये शो सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आप सभी को देखने को मिल रहा है जबरदस्त ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, पर उससे पहले क्या आप भी चाहते हैं करण और गौतम हो जाएं एक? तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि माहौल उस समय बिगड़ जाता है जब गौतम की नजर अचानक करण और नंदिनी पर पड़ती है, जो दोनों पूजा में साथ बैठे होते हैं। ये नजारा देखते ही गौतम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। गौतम के मन में ये बात बैठ जाती है कि यहाँ पर उसकी और उसकी पत्नी दामिनी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं हो रही है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गौतम खुद से कहता है कि वो तो सिर्फ दामिनी के कहने पर शांति निकेतन आया था, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा था कि यहाँ आकर उसे ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वो गुस्से में वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। जैसे ही गौतम वहाँ से जाने लगता है, तभी तुलसी उसके पास पहुँच जाती है और उसे रोकते हुए पूछती है कि आखिर उसे इतनी नाराजगी क्यों हो रही है। तुलसी की बात सुनकर गौतम और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे और दामिनी को यहाँ सिर्फ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया गया है। गौतम ये भी कहता है कि असली सम्मान तो हमेशा करण और नंदिनी को ही मिलता है, इसलिए वो यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता। तुलसी गौतम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद तुलसी जाकर सारी बात करण को बताती है। ये सुनकर करण को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि गौतम पूरी तरह गलतफहमी का शिकार हो गया है। करण तय करता है कि वो खुद जाकर गौतम को समझाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर भी उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसके बाद करण नंदिनी के साथ गौतम और दामिनी के पास पहुंचता है और गौतम को समझाने लगता है, लेकिन गौतम का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। तब करण अपने दोनों हाथ जोड़कर गौतम से कहता है कि वो गलत सोच रहा है और अगर उसने इस परिवार को सही तरह से समझा होता तो उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। करण की बात सुनकर गौतम और भी भड़क जाता है और कहता है कि क्या वो यहाँ तमाशा करने आया है। तभी दामिनी भी गौतम को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसी समय मुन्नी भी गौतम को समझाते हुए कहती है कि वो इस परिवार का हमेशा से अहम हिस्सा रहा है और उसे खुद को अलग नहीं समझना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या गौतम की ये गलतफहमी दूर हो पाएगी या फिर ये नाराजगी परिवार में और बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।